चलो अब प्रश्नावली पे चलते हैं। प्रश्नावली 15.1 15.1 नीचे बने कोणों के नाम लिखिए। तो नाम देखो, इसमें ये कोण लिखा है, इसका नाम है बा, यहाँ पर है आ बिंदु और यहाँ पर है सा। तो कैसे लिखेंगे इसको? आवासा नहीं, कोण आ बा सा। कोण है, ये कोण का चिन्ह है। ये किसका चिन्ह है? कोण का चिन्ह है। इसको भी आप लिख सकते हैं कोण का खा गा। मान लीजिए ये ऐसे भी बना हुआ है, यहाँ पर है खा, यहाँ पर है का, यहाँ पर है गा। तो क्या बन जाएगा? कोण का खा गा, कोण का खा गा। समझ में आया? इसी प्रकार से अगर एबीसीडी में उसका नाम लिख दिया तो एबीसीडी में भी रख सकते हैं। ये है ए बिंदु, ये ओ बिंदु और इसका बी बिंदु। बताओ कोण का शीर्ष बिंदु कौन है? शीर्ष बिंदु ओ है, यहाँ पे है ना इसका सिर। शीर्ष कौन है? सिर। ठीक है, तो शीर्ष बिंदु ओ है। तो कोण शीर्ष बिंदु हमेशा बीच में आता है, ध्यान रखना। शीर्ष बिंदु हमेशा बीच में आता है। तो कोण ए ओ बी, ए ओ बी बीच में आ गया। उसके बाद ये अगला कोण देखिए, इस प्रकार से है। यहाँ पर P है, शीर्ष बिंदु क्या है? P। यहाँ पर Q, यहाँ पर R। तो P Q P R। ठीक है, P Q R भी कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं। कोण Q P R। समझ में आया? उसके बाद XYZ में भी कोण का नाम दे सकता है। इसका नाम है यहाँ X, यहाँ पर है Y, यहाँ पर है Z। तो क्या बन जाएगा? कोण X Y Z। उसके बाद कोण का आवासा का कुछ भी नाम रख सकता है। जो मान लीजिए ये कोण हो गया, यहाँ पर आ बिंदु है, यहाँ पर का बिंदु है, यहाँ पर बा बिंदु। तो क्या हो जाएगा? कोण आ का बा, क्योंकि शीर्ष बिंदु हमारा बीच में आना चाहिए। समझ में आया? उसके बाद नीचे बनी आकृतियों में दर्शाए गए कोणों के नाम लिखिए। आकृति बनी है, उसमें से एक कोण बना है, कहीं दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, उस कोण को देखना है। देख लीजिए, ये है आपकी आकृति और यहाँ पर कोण दिया। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। क्या बनेगा? कोण बी ए डी नहीं बनेगा। कोण बी ए डी नहीं आया समझ, क्योंकि शीर्ष बिंदु हमारा बीच में रहेगा। कोण बी ए डी। उसके बाद इसमें काखा का एक त्रिभुज दिया है, इसका नाम का खा गा। और कोण कहाँ का? खा का। तो खा हमारा शीर्ष बिंदु है, इसको केंद्र में आना चाहिए। कोण का खा गा। समझ में आ गया? उसके बाद एक त्रिभुज और आपको दे रहा है पी क्यू आर। आर कोण P और Q। तो कैसे प्रदर्शित करोगे? कोण आर पी क्यू। समझ में आया? केंद्र बिंदु जो यहाँ पर शीर्ष बिंदु, शीर्ष कोण है, वो आपका बीच में आना चाहिए। उसके बाद कोणों का माप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कोण को मापना है भाई साहब। ये वाला आपका कोण बना हुआ है और ये आपका इधर जा रहा है, थोड़ा और ऊंचा। ये आपका इधर जा रहा है, इसका नाम है A। जो यहाँ पर है O, शीर्ष बिंदु क्या है? O और यहाँ पर है B। तो कैसे आप नापोगे? सबसे पहले आप चांदा को कहाँ चांदा का जो बीच वाला भाग है वो यहाँ रखोगे और फिर एक भुजा को आप इस पे रख दोगे। मान लीजिए ये आपका चांदा है चांदा। तो आपने जो बीच वाला जो चांदे में 90 अंश की जो रेखा कट रही थी, उस बिंदु को इस शीर्ष पे रखो और एक रेखा को आप रेखा पर मिला दीजिए। ठीक है, 0 अंश वाली इस एक किरण पे मिला दीजिए और फिर यहां से देखो कि यहाँ पर कितना लिखा है। तो यहाँ से 10 20 30 40 50 60, मान लीजिए कितने का है? ये 60 अंश का है। कितने का है? 60 अंश का। वास्तव में आप नाप के देख सकते हैं चांदा की सहायता से। चांदा दें, देखिए यहाँ पर मान लीजिए इस कोण को नापना है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इस कोण का जो बीच वाला, जो चांदे का जो बीच वाला हिस्सा है, इस कोण के शीर्ष पे रखेंगे। रख लिया शीर्ष पे, देख रहे हो इधर?
शीश पे रख लिया। अभी हमारा चांदा ऊपर नीचे तिरछा है, तो क्या करेंगे, इसको बिल्कुल एक रेखा पर सेट करेंगे, घुमाएंगे। मान लीजिए ऐसे रखा तो आपका भी उल्टा, लेकिन बिंदु में बिंदु तो मिल गया ना, शीश बिंदु पे ये आ गया। उसके बाद इसको घुमाते आओ, घुमाते आओ, घुमाते आओ, घुमाते आओ, और घुमाने के बाद आपने इस रेखा को 0 पे सेट कर लिया। कहां कर लिया? 0 पे सेट कर लिया। अब इसकी गिनती करो यहां से, तो 50 का लगभग बन रहा है। कितने का बन रहा? 50 का। ठीक है, तो कितने अंश का है ये आपका? 50 अंश का कोण बना। ठीक है, कितने का बन रहा है? 50 अंश का। दूसरे नंबर का फिक्स 90 का। देखो दूसरों को नापेंगे तो कैसे नापेंगे? दूसरे को पहले तो आपका इस प्रकार का कोण है ना, यहाँ पर शीर्ष बिंदु कितना है? Q है, और ये P है यहाँ पर एक बिंदु, और ये बिंदु कौन है? R है। अब ध्यान से देखना कैसे नापेंगे। चलो इधर देखो, सबसे पहले इस कोण को आपने यहाँ रख दिया, चांदा को रख दिया। अब इसके शून्य वाली अंश की रेखा को हमें इस पे मिलाना है, तो घुमाते ले चले, घुमाते ले गए, घुमाते ले गए, घुमाते ले गए, और ये हमने घुमा के शून्य पे सेट कर लिया। शून्य पे सेट कर लिए ये एक रेखा। अब एक रेखा हमने शून्य पे सेट की, फिर आगे देखो ऊपर कितने पे गिनती जा रही है? 90 पे जा रही है ना, तो इसका मतलब इस कोण का माप कितना है? 90। समझ में आया? कितने अंश है? 90 अंश। 90 अंश। उसके बाद दूसरा है XYZ, इसको भी नाप सकते हैं आप लोग, इस प्रकार से दिया है वो कोण, तो घबराना नहीं है। ठीक है, मान लीजिए ये यहाँ पर X है, ये Y है, और ये Z है। इसको नापने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपका चांदा का जो केंद्र बिंदु है उसको इस केंद्र पे मिला लीजिए। मान लीजिए आपने ऐसे मिला लिया, लेकिन अब जे वाली रेखा है इसको 0 पे सेट करो, तो चांदा को घुमाना पड़ेगा। चांदा को घुमाते गए और ये 0 पे सेट कर लिया। 0 पे सेट करने के बाद हमें कितना मिल रहा है? यहाँ पर 60 अंश का मिल रहा है। ठीक है, कितने का मिल रहा? 60 अंश। इसमें भी देख सकते हैं कितने का मिल रहा है? 60 अंश। तो ऐसे आपको मापन आना चाहिए। माप लोगे आप 15.2 कितना कह रहा है? 15.2। ध्यान से सुने। चांदा की सहायता से कोण को माप कर अंश का माप लिखिए। कितने अंश का कोण है? अंश का माप लिखना है। तो ये आपका कोण बना हुआ है, मान लीजिए इसका नाम ACB। ठीक है, शीर्ष बिंदु क्या है आपका? कोण का शीर्ष बिंदु C है। ठीक, चांदे की सहायता से नापना है तो बिल्कुल नाप सकते हैं आप, जैसे पिछली प्रश्नावली में नापा था। ठीक, यहाँ पर मान लीजिए आपने चांदे का शीर्ष रख लिया, मध्य बिंदु रख लिया। मध्य बिंदु रखने पर एक भुजा आपने यहाँ पर 0 पर सेट कर दी। फिर आप यहाँ से गिनती देखो तो ये कितने का आ रहा है? लगभग 60 अंश का। चलो 70 का है वास्तव में, तो 70 अंश का है। ठीक, उसके बाद दूसरा आपका अधिक कोण दिख रहा है, अधिक कोण नहीं दिख रहा, तो इसका आप ऐसे नाप सकते हैं। चलो ये ऐसा है, उल्टा हो किसी भी प्रकार से हो, लेकिन नाप सकते हैं। यहाँ पर X, Y और ये Z। ठीक, यहाँ पर आप चांदा का केंद्र बिंदु रखिए। उसके बाद इस भुजा को आप 0 पे सेट कर दीजिए, यानी 0 पे। फिर यहाँ से नाप गिनते चलो कितने अंश का आ रहा है? 130 अंश का। समझ में आया? 130 अंश का है। दूसरा तो आप जो तीसरे नंबर का तो 90 अंश का ही दिख रहा है। कितने अंश का दिख रहा है? 190 का है। अब देखो यहाँ पर जो चांदे का जो केंद्र बिंदु था, इस शीर्ष बिंदु पे सेट कर लीजिए, और इस रेखा पर आप 0 पे सेट कर लीजिए। फिर यहाँ से आप देखते जाओ तो यहाँ 90 मिल जाएगा। तो यानी कितने अंश का कोण है आपका? 90 अंश का कोण। उसके बाद ये आपका का थोड़ा 90 से छोटा है, इस प्रकार का कोण दिया है, इसका नाम है का, खा, गा। तो यानी शीर्ष बिंदु खा को चांदा के केंद्र बिंदु पर मिला लें। मिला लिया? मिलाने के बाद आप काखा रेखा को 0 पे सेट करें। काखा रेखा खंड है ना जी, काखा किरण है ना जी, का से लेके खा की जी किरण नहीं है,
इस किरण पे सेट करें और फिर यहाँ से देखें कि कितने तक पहुंच रहे हैं, तो लगभग 80 तक पहुंच रहे हैं क्या? 80 तक पहुंच रहे हैं। मुझे कोण के बारे में थोड़ी पता चल रहा है कि लगभग 80 अंश का कोण होगा। अब है चांदे की सहायता से निम्न कोण की रचना कीजिए। रचना माने जानते हो? बनाना। रचना माने बनाना। अरे भगवान ने आपकी रचना की कि नहीं? भगवान ने पृथ्वी की रचना की कि नहीं? तो रचना माने बनाना। रचना माने बनाना। भगवान ने जब उनकी रचना की है तो क्या आप कोण की रचना नहीं कर सकते? कर सकते। सुने अगला, चांदे की सहायता से निम्नलिखित कोण की रचना कीजिए। तो देखें 30 अंश का अगर आपको कोण बनाना है तो कोई कठिन है क्या? चांदे को आप पकड़ो, चांदा को आप पकड़ सकते हो और आप बना सकते हो। मैंने कहा था ना कि चांदा आपका मान लीजिए ये रखा है आपका चांदा, चलो इस पे मैं ऐसे बना ही देता हूं। ये आपका चांदा रखा है, ठीक है। अब इस चांदा को आपको 30 अंश का कोण बनाना है तो यहाँ एक बिंदु लगा लीजिए और इसके सामने एक बिंदु रख दीजिए और 30 का करना है तो यहाँ से गुना 10, 20, 30। यहाँ पर 30 मिल गया आपको, तो यहाँ पर आप एक बिंदु रख दीजिए। अब क्या कीजिए, इस चांदा को हटा लीजिए। जब चांदा को हटा लिया यानी मिटा दिया, नहीं आया समझ में? सर कुछ से मिटा दो। लो मैंने चांदा हटा दिया, लेकिन क्या बच गए? बिंदु तो बच गए ना। अब बिंदुओं को आप फिट की सहायता से मिला दीजिए। किसकी सहायता से? मिला दीजिए फिट की सहायता। तो ये कितने अंश का कोण बन जाएगा? 30 अंश। पक्का? इसी तरीके से आप बना सकते हैं। 45 का बनाना है तो सबसे पहले आप मान लीजिए ये है आपका चांदा। यहाँ पर आपने एक बिंदु टिक किया और यहाँ केंद्र पर भी आपने एक बिंदु टिक किया और यहाँ आपको 45 मिल गया तो आपने यहाँ टिक कर दिया। अब चांदा को हटा दीजिए। हटा दिया चांदा को, हटाने के बाद आप इन दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए, तीनों को, तो क्या बन जाएगा आपका? 45 अंश का कोण। समझ में आया? उसके बाद आप 55 अंश का भी बना सकते हैं, 80 अंश का भी बना सकते हैं, 90 का भी बना सकते हैं। 90 को मान लीजिए है आपका चांदा, 90 का बनाना तो यहाँ टिक करो, एक यहाँ टिक करो क्योंकि केंद्र में है और यहाँ पर 90 लिखा होगा तो यहाँ टिक कर दिया। अब चांदा को हटा दिया, हटाने के बाद इसको फीट की सहायता से इसको शीर्ष बिंदु मानते हुए आगे रेखा खींच दी। इसको शीर्ष बिंदु मानते हुए आगे एक रेखा खींच दी। दोनों कितने का अंश का बन गया? 90 अंश का। पक्का बना लेंगे आप लोग कि नहीं? 180 का बनाना है तो बहुत सरल है भाई साहब। चांदा को लीजिए और सीधी एक सरल रेखा खींच दीजिए और यहाँ पर बिंदु ले लीजिए और आप ये बन गए 180। 160 का भी बना सकते हैं, 155 का भी। 160 का बनाना है मान लीजिए ये है आपका चांदा, ठीक है। यहां से गिनती की तो यहां तक आपको 90 मिल गया। 90 के बाद 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160। 160 यहाँ मिल गया। इस बिंदु को टिक कर लिया, चांदा को हटा दिया। हटाने के बाद आप क्या करेंगे? इन सभी बिंदुओं को आपस में जोड़ देंगे। बन गया 160 का। इस प्रकार से बनाना, बना लोगे? कोणों के प्रकार में आपको सिखा चुका हूं। तो 15.3 देखिए अब 15.3 अभ्यास। नीचे बने कोणों को न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण में वर्गीकृत कीजिए। वर्गीकरण माने अलग अलग बांटो के कोण क्या है, आएगा समझ में? वर्गीकरण माने बांटना, विभाजन करना, ठीक है। कि कौन न्यून है, कौन समकोण है, कौन क्या है। तो कोण आपका ABC कितने अंश का है? 80 अंश का है। तो 90 से छोटा है इसलिए कौन सा कोण माना जाएगा? न्यून कोण। और दूसरा आपका जो इसमें दिया है वो कितने अंश का है? 70 अंश का। तो इसके बराबर 70 अंश कितने का कोण माना जाएगा? पकड़ में आ गया। अब है आपका एक अगला इस प्रकार से जो कोण है ये आपका 90 से ज्यादा है, 130 का है ना, क्या कहते हैं?
नहीं आया समझ में? कौन सा कोण कहेंगे? उसके बाद आपका फिक्स 90 का है, एक कोण दिख रहा है, ये 90 का है, यानी इसको लिखेंगे 90 अंश बराबर समकोण। कौन सा कोण है ये? आ रहा है ना समझ में? 90 से छोटे कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण। 90 से बड़े कोण को क्या कहते हैं? आरेख कोण। अच्छा चलो, एक कोण है आपका इस प्रकार से दिया है, ये कितने का है? 50 का दिया है। कितना माप है इसका? 50 अंश। कौन कहलाएगा ये? उसके बाद इसने एक ऐसे फिर दे दिया 90 का उल्टा करके। अरे उल्टा करके दे दिया, लेकिन माप तो 90 का 90 है ना, तो 90 है तो 90 का माना जाता है क्या कोण? अरे उल्टा दे दो चाहे सीधा दे दो, लेकिन माप तो वही का वही है। फिर उसने देखिए एक कोण यहाँ पर बनाया है इस प्रकार से, इसका माप 150। जब कोण का माप 150 है तो ये है अधिक कोण, क्योंकि 90 से अधिक है इसलिए अधिक कोण। एक 30 अंश का कोण है, आप देख रहे हैं इसी में न्यून कोण ऐसे बना दिया है, इसका माप है 30 अंश। तो कोण कितना है? 30 अंश, क्योंकि 90 से छोटा है इसलिए इसका माप माना जाएगा न्यून कोण। समझ में आ गया? उसके बाद रिक्त स्थान को भरिए। रिक्त स्थान को भरना बहुत आसान है। 90 अंश वाले कोण को पता है आप लोग, पहले में भरना है समकोण। क्यों भरना है समकोण? क्यों लिखने लगी हो क्या? क्यों नहीं भर लिया? क्यों भर रहा? बधे मत भर। ये क्यों भर रहा? किताब नालायक, समझ ले इसको बस। फिर अपना दिमाग खर्च कर, नहीं आता तो दूसरों से। उन्हें भर लिया, बस नकल मार दी। सुने तो पहला वाला है 90 अंश वाले माप कोण को समकोण कहते हैं। न्यून कोण की माप 90 अंश से कम होती है। कितने अंश से? 90 अंश से कम। अधिक कोण की माप 90 अंश से अधिक होती है, या समकोण लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं समकोण से कम होती है, इसकी समकोण से अधिक होती है। सीधी बात, समकोण माने 90 अंश कोण। 110 अंश माप वाला कोण अधिक कोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाता है? अधिक कोण। सरल कोण 180 अंश का होता है। कितने का होता? 180 अंश। सरल कोण बता नहीं दिया, इसका नाम भी बता दिया, दूसरा ऋजु कोण। सरल कोण को क्या कहते हैं? ऋजु कोण। श्याम पट्ट की दोनों पटरियां मिल रही हैं, देखो एक पटरी जे यहाँ पर मिली और दूसरी पटरी जे यहाँ पर मिली, तो यहाँ पर कितने अंश का कोण बन रहा? 90 अंश का। तो श्याम पट्ट की दो मिलने वाली किनारों के मध्य में समकोण बनता है। कौन सा कोण बनता है? समकोण बनता है। नहीं आ रहा समझ में? खाली स्थान ... कोण 90 अंश से कम माप का होता है। कौन सा? न्यून कोण 90 अंश से कम माप का होता है। तीसरे नंबर में सही जोड़ियां बनाइए। समकोण 90 अंश से के बराबर, समकोण को क्या लिखेंगे? बराबर 90 अंश। और 180 अंश को क्या लिखेंगे? ऐसी जोड़ी बनाई जाती है। अधिक कोण किसे कहेंगे? 90 से अधिक। समझ में आया? और न्यून कोण किसे कहेंगे? 90 से कम। ऐसी जोड़ी बनाई जाती है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। 90 30 अंश माप वाला कोण होगा, क्या होगा? न्यून कोण होगा। समझ में आया? सरल कोण की माप होती है 2 समकोणों के बराबर, क्योंकि एक समकोण 90 का हो गया और 2 समकोण 90 जोड़ देंगे तो 180 का हो जाएगा, है ना? तो सरल कोण का माप 2 समकोणों के योग के बराबर होता है। 2 समकोण के बराबर, 2 समकोण के बराबर होता है। अधिक कोण का माप होगा 91, क्योंकि 90 से ज्यादा चाहिए ना। हाँ 91। समकोण की माप होती है 90। समझ में आया? किसको नहीं आया समझ में? समांतर रेखाएं मैंने बता दी आपको। रेल की पटरी, श्याम पट्ट की आमने सामने की भुजाएं
टेबल की भी आमने सामने की भुजाएं, मकान की भी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, बिजली के भी तार समांतर होते हैं। ठीक है, 15.4 पे आ जाएगी। नीचे दी गई आकृतियों में भुजाएं, शीर्ष और कोण लिखिए। पता पहले में कितने भुजाएं हैं? 3 भुजाएं हैं। शीर्ष कितने हैं? 3 शीर्ष हैं। कोण कितने हैं? 3 कोण। अब दूसरी आकृति देखो, यहाँ पर दूसरी आकृति दिख रही ना कैसी बनी है? ऐसे नहीं बनी। कितनी भुजाएं हैं बता इसमें? भुजाएं तो 3 ही है भाई साहब, लेकिन कोण है 2 और कोण, अच्छा शीर्ष है 2, शीर्ष हैं 2 और कोण भी कितने हैं? 2। कोण भी कितने हैं? 2। भर दोगे इसके अनुसार। ये जो सारणी आपकी यहाँ बनी थी, ये सारणी यहाँ समझो। अब देखें अगला त्रिभुज में कितने शीर्ष हैं? इसमें 3 शीर्ष हैं। सबसे पहले क्या है? भुजाएं लिखना है। 3 भुजाएं हैं। भुजाओं के बाद शीर्ष कितने हैं? 3 शीर्ष हैं। कोण कितने हैं? 3 कोण। समझ में आया? अब देखिए इस प्रकार की आकृति बनी हुई है। कैसी आकृति है ये? इस प्रकार की ऐसे बनी है। अब बताओ इसमें कितने भुजाएं हैं? 1 2 3। कितनी भुजाएं हैं? 3। शीर्ष कितने हैं? 1 2 शीर्ष हैं। और कितने कोण हैं? 2 कोण। कितने कोण हैं? समझ में आया? अब दिए गए बिंदुओं को मिलाकर बताइए बनने वाली आकृति त्रिभुज है या नहीं। तो भाई उन तीनों बिंदुओं को जोड़ो और बंद कर दो। बंद करने के बाद अगर बनना त्रिभुज तो त्रिभुज है, और नहीं बनना त्रिभुज तो त्रिभुज नहीं है। समझ में नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया। चलो सुने, क्वेश्चन नंबर 2 हो रहा है ना। नीचे दिए गए बिंदुओं को मिलाकर बताइए कि बनने वाली आकृतियां त्रिभुज है अथवा नहीं। तो देखो त्रिभुज को तो आप लोग जानते हैं। इसमें एक R बिंदु दिया, एक Q बिंदु दिया और एक P बिंदु दिया। अब तीनों को हमने मिला दिया तो क्या बन गया? त्रिभुज है। अब देखो x y z दिया एक जगह, x y z तीनों को मिलाया तो क्या बनी? त्रिभुज बनी क्या? नहीं बनी। क्या बनी? सरल रेखा। सरल रेखा बनी है, त्रिभुज नहीं बना। ठीक है, तो क्या है? त्रिभुज नहीं है। उसके बाद अगली आकृति देखिए यहाँ पर आबासा। त्रिभुज है। हाँ त्रिभुज है। क्यों है त्रिभुज? क्योंकि तीनों बिंदु असमरेख हैं। असमरेख नहीं आया था, एक सीध में नहीं रखे हैं। तीनों बिंदु एक सीध में नहीं रखे हैं। तीनों बिंदुओं को मिलाया तो क्या है? त्रिभुज है। उसके बाद आवासात भी दिया है, ये भी इस प्रकार से दिया है। उसके तीनों बिंदु क्या आपके समरेख हैं? क्या समरेख हैं? क्या तीनों बिंदु? तीनों बिंदु समरेख हैं? समरेख माने सीध में हैं? नहीं है, असमरेख है। इसलिए इन तीनों बिंदुओं को मिलाने पर जो बंद आकृति मिलती है वह क्या है? त्रिभुज है। उसके बाद LMN, एक L है, एक M है और एक N है। LMN तो ये कौन सी रेखा है? सरल रेखा है, त्रिभुज नहीं है। ठीक है, सरल रेखा। समझ में आया? क्या नहीं है? त्रिभुज नहीं है। बस ये आपको लिखना है, त्रिभुज नहीं है। उसके बाद आगे देखिए, त्रिभुजों की संख्या बताइए और उनके नाम भी लिखिए। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें त्रिभुज देखो आप लोगों को देखना आता कि नहीं आता, कहां कहां से त्रिभुज बन रहा है, कहां कहां नहीं बन रहा। तो तीसरे प्रश्न का पहला आकृति क्या है आपकी? एक ऐसे दे दिया और एक विकर्ण दे दिया।
नहीं दे दिया बेटा। अब बता इसमें कितने त्रिभुज है? 2 त्रिभुज है यहाँ पर, ए बी सी और डी। अब इस त्रिभुजों के नाम लिखना। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 2 है, एक ऊपर वाला एक नीचे। तो त्रिभुजों के नाम लिखो। त्रिभुज ए बी सी। ए बी सी त्रिभुज हो गया, ए बी सी और सी, एक त्रिभुज हो गया। दूसरा त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी, जी ऊपर दोनों के नाम भी लिख दिए। इसी प्रकार से अब आप दूसरी आकृति देखिए, कितने त्रिभुज हैं? 8। वेरी गुड। देखो मैं यहाँ पर अच्छी तरह से आपको समझाता हूँ कैसे। 4 नहीं है, 8 है। हाँ सर 8 ही है। देखो ये है आकृति, इसका विकर्ण हमने यहाँ मिला दिया तो कितने हो गए? 2, और जे भी मिला दिया तो कितने हो गए? 4, और ये अलग अलग है, अलग 4 दूनी 8। देखो कितने, ध्यान दें, इसका बीच में वो नाम रखा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो पहले देखना ध्यान से, त्रिभुज बड़े बड़े वाले त्रिभुज देखो पहले, ए बी सी, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। फिर कौन सा है? फिर एक और बड़ा है, त्रिभुज ए डी सी, ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी। और फिर देखो अब जे वाले बड़े देखो, त्रिभुज डी सी बी, लिख सकते हैं डी सी बी। और एक और त्रिभुज, अब जो ऊपर वाला हो गया तो अब जो नीचे वाला 2 त्रिभुज डी ए बी, डी ए बी, ये हो गया। तो जो बड़े बड़े वाले 4 तो बनेंगे। अब ओ को लेके चलते हैं तो 4 और बनते हैं, त्रिभुज बी ओ सी, बी ओ, पहले ए ओ सी, ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी, ये वाला हो गया छोटा, ए ओ बी। और फिर त्रिभुज बी ओ सी, बी ओ सी, और फिर त्रिभुज सी ओ डी, त्रिभुज सी ओ डी, और फिर त्रिभुज डी ओ ए, डी ओ ए, त्रिभुज डी ओ ए। कितने त्रिभुज हो गया बताओ? 8 त्रिभुज। आप लोग कह रहे थे 4 हैं, 8। अब देखें इसमें 8 नहीं है, ज्यादा होना चाहिए। देखें 10। ऐसी आकृति बनी है स्टार की तरह। तो सुने, ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई, और यहाँ पर एक्स वाई और जेड, सबके नाम लिख गए। सबसे पहले इसमें कौन सा त्रिभुज आपको दिख रहा है? बड़े वाले ले लो पहले, बड़े 2 लेते हैं आप। तो देखो त्रिभुज ए जी डी, ए जी डी, और फिर एक बड़ा वाला त्रिभुज एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। 2 तो ये पक्के हो गए आपके। अब है आपके इतना त्रिभुज जे है, इतना जे है, इतना जे है, इतना जे है, इतना जे है, इतना, तो 6 वे और 2 जे, कितने हैं? 8 त्रिभुज। अब त्रिभुजों के नाम, त्रिभुज ए ओ आई, नहीं ए बी आई लिख सकते हैं, ए बी आई, ये निपट गया एक त्रिभुज। दूसरा है त्रिभुज एक्स बी सी, त्रिभुज एक्स बी सी। फिर त्रिभुज जे वाला लो, सी डी ई, फिर जे ई बाई एफ, त्रिभुज ई बाई एफ। फिर त्रिभुज एफ जी एच, फिर त्रिभुज एच जेड आई, एच जेड आई। अब कितने? 6 ये और 2 वे, टोटल कितने हो गए? 8।